और जब लेकर के चले हैं माता सती को, तो वो ना दिया जाकर के बीच शमशान घाट में खड़ा हो गया और जवाब दिया, देवी नेत्र खोलो। जैसे ही माता ने नेत्र खोले तो उस जगह पर चिताएं जल रही थी। माता कहने लगी, हे भोलेनाथ, ये तो मरघट है, शमशान घाट है, यहां से चलो, यहां तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तो भोले बाबा कहने लगे, देवी, इससे ज्यादा पवित्र जगह और संसार में कहीं नहीं है। जैसे ही वापस उस जगह से पुनः लौटे हैं, तैसे ही क्या देखा कि आकाश में विमान जा रहे थे। और जब विमान जा रहे थे तो माता सती कहने लगी, हे भोले बाबा, ये विमान कहां से आ रहे हैं और कहां को जा रहे हैं? तो कहने लगे हैं भोले बाबा, सती, तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ आज बहुत बड़ा एक विशाल यज्ञ है, ये सभी देवता उसमें भाग लेने के लिए जा रहे हैं। तो जवाब दिया, प्रभु, आपको ना बुलाया? और आपको ना बुलाया तो कोई बात नहीं, मुझे नहीं बुलाया? तो जवाब दिया है भोले बाबा ने, देवी, एक दिन हम भगवान ब्रह्मा की सभा में बैठे थे और उस जगह पर तुम्हारे पिताजी आ गए। सबने उठ करके उनका सम्मान किया, सत्कार किया, और मैं बैठा ही रहा। आपके पिताजी ने मुझे गालियां दी, उल्टे सीधे शब्द कहे, और उन्होंने अपने उत्सव में ना बुलाया। ना बुलाया तो ना बुलावे, मेरे ऊपर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सती जी कहने लगी, भोलेनाथ, आपको ना बुलाया तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे भी नहीं बुलाया। तो भोले बाबा कहने लगे, देवी, मैं क्या कर सकता हूं, नहीं बुलाया तो सती जी बोली, प्रभु, एक बात कहते थे, मैं कहूं? तो भोले बाबा बोले, बोलो। तो जवाब दिया है माता ने भोले बाबा से, प्रभु, आप एक बात कहते थे, गुरु पिता और मित्र के यहाँ और कोई रीत नहीं बतलाई। जवाब दिया है भोले बाबा, आप एक बात कहते थे कि गुरु, पिता और मित्र, ये तीन जगह ऐसी हैं, इनके पास दिन हो, दोपहर हो, आधी रात हो, किसी भी समय व्यक्ति जा सकता है। तो देवी कहने लगी, प्रभु, मैं कहीं अन्य जगह तो नहीं जा रही, अपने पिताजी के यहाँ तो जा सकती हूँ। तो भोले बाबा बोले, देवी, ये बात तो तुमने सुन ली, और दूसरी बात सुनी? तो जवाब दिया, कौन सी? तो भोले बाबा बोले, सुन देवी, गुरु पिता और मित्र के कोई रीत नहीं बतलाई है, और आना कानी में जाओ, जाएंगे में नाए भलाई। जवाब दिया भोले बाबा ने, देवी, गुरु, पिता और मित्र, इनके पास दिन हो, दोपहर हो, आधी रात हो, किसी भी समय व्यक्ति जा सकता है। लेकिन भोले बाबा बोले, देवी, अगर इनके साथ में आना कानी, लड़ाई झगड़ा, टेंशन हो गई हो और फिर तुम बगैर बुलाई जाओगी तो सम्मान नहीं होगा। तो माताएं बहनों, मैं आपसे विशेष प्रार्थना करूंगा कि कभी भी आपके घर में, आपके मायके में कोई टेंशन हो जाए और उस जगह पर बगैर बुलाई जाओगी तो सम्मान नहीं होगा। और माताएं बहनों में एक बहुत खास आदत होती है, जब माताएं चली जाती हैं अपने मायके कुलें और 10 दिन में 15 दिन में आएंगी और कबू कबू नाराज हुए के चली जाते हैं, और जब लौट के आएंगी तो वो अपने पति से ये ना पूछेंगी कि हम 15 दिन में आए, तुम दुखी रहे कि सुखी रहे, रोटी मिली कि नहीं मिली, और आए के एक ही बात पूछेंगी, तुम्हें मेरी याद आवती है नहीं? और पति कह दे याद तो ना आवती, तो पत्नी कही सपने में ना आवती।
पति के तो सपने में जा सुनावती में रात को हनुमान चालीसा पढ़ के सोवत हूं। तो मेरे कहने का मतलब यह है श्रोताओं, अरे कभी कोई ढंग की बात कर लिया करो, कभी कोई सेवा की बात कर लिया करो। क्षमा करें, आज जिद ठान गई माता और कहने लगी है भोले बाबा, चाहे तुम्हें अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, मैं तो जरूर जाऊंगी। भोले बाबा ने पुनः प्रार्थना करी और ये कहा, देवी मत जाओ, तुम ऐसे जाओगी तो वहां तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा। जवाब दिया, सम्मान मिले चाहे ना मिले, मैं तो जरूर जाऊंगी। आज श्रोताओं, माता सती जी जैसे ही चलने के लिए तैयार भई तो भोले बाबा ने सिगरे कपड़ा इकट्ठे करे और एक पुटरिया में बांधे और सती जी के सिर पे धर दे और जवाब दिया, सती जी तुम जा रही हो तो अपने कपड़ा संग ही लेके जाओ। अब श्रोताओं, कपड़ा क्यों रखे भोले बाबा ने? बुरा मत मानना आप मेरी बात का, कि किसी व्यक्ति की पत्नी जब अपने मायके को चली जाए और भगवान को भजन करते समय घर में बिलाज पेटीकोट साजा साड़ी सूट कछू दिख जाए तो 5 सेकंड के लिए दिमाग ससुराल में चलो जाता है। ये बात सोच करके भोले बाबा बोले कि देवी जब तुम जा रही हो तो अपने कपड़ा संग ही लेके चले जाओ। आज माता सती जी अपने कपड़ों की पुटरिया लेकर के उस जगह से चल पड़ी और जब चल पड़ी तो भोले बाबा ने पीछे से 2 गढ़ और लगा दिए। जवाब दिया, जाओ इनके साथ साथ, इनकी जो दिशा हो वो हमें आकर के बताना। आज माता चली जाती है तो एक भजन ताली बजा करके बोलो, भगवान का नाम बीच बीच में बहुत जरूरी होता है। बोली गोविंद भगवान की। और नारी होती नरी की खान। लिखा एक कवि ने, जो लोग माताओं का, नारियों का अपमान करते हैं उनके लिए कवि ने संदेश दिया है। और नारी होती नरी की खान, और क्यों अपमान करे नारी का। नारी होती नरी की खान, क्यों अपमान करे अपमान करे नारी का, अपमान करे नारी का, नारी होती नर की खान, क्यों अपमान करे नारी होती नर की खान, अपमान करे कवि ने। अगर भोले बाबा चाहते तो सती जी को रोक सकते थे, लेकिन भोले बाबा को सब कुछ पता था। बोले अगर मैंने इसे रोका तो नारी का अपमान होगा, और नारी का अपमान करने वाला व्यक्ति कभी भी इस संसार में सुखी नहीं रह सकता। उदाहरण के लिए लिखा है कवि ने, दुर्योधन ने अपमानित किया है, चीरी हरण करवाए लिया है। दुर्योधन ने अपमान किया किसका? द्रौपदी का। दुर्योधन ने अपमान किया है, चीरी हरण करवाए लिया है। दुर्योधन
होती नर की आंख जो अपमान करे। दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान कराया दुशासन से और अंत में क्या हुआ? उनके कुल में कोई रोने वाला भी नहीं बचा। बताया तो यहां तक जाता है कि जिसने नारी का अपमान किया है ना, इस संसार में वो सुखी नहीं रहा। दूसरा हुआ रावण। हरण कियो सीता को रावणी, अवनी हरण कियो है सीता को रावणी। कटे मर गई सब कुल की दसान ने, सारी कुल को करो समसान जो अपमान करे। नारी होती नर की आंख जो अपमान करे। बोलते हुए चलेंगे, उठना है दोनों हाथ, प्रेम से बोलते हुए चलेंगे। पीछे वालों प्रेम से दोनों हाथ उठा लो और बोलते हुए चलेंगे। एक बारी चले आओ, किसको बुला रहे हो? कन्हैया को। एक बारी चले आओ, मेरे आके